बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको 9 क्वेश्चन समझा दिए हैं जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में शामिल थे। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम मज़ीद कुछ जो इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं वो सॉल्व करेंगे। और जैसा कि एक बार आपको मैं फिर बताता चलूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो पहले 4 चैप्टर में से इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं। हमने जो लेक्चर्स की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं जो पेपर्स में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि पहले सेक्शन में तकरीबन 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12 में से आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जो 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हमने क्वेश्चंस का एक बैंक तैयार किया कि जिसके अंदर मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, उनकी तादाद तकरीबन 150 के करीब होगी। तो हमने अब वही क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, उनमें से 9 क्वेश्चन गुजर चुके हैं और उसके बाद आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करना है। और आइए अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा है, फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा होल की पावर 3। ये जो टर्म आपको गिवन दी गई है इसका आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले बताएंगे कि ये a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो इसके ऊपर जो फार्मूला लगना हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, कि हमने फार्मूला यूज़ करना है। और वो कौन सा फार्मूला होगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब ये चीज़ किसके बराबर होती है, इसको हम लिखेंगे ये बराबर होगी a का क्यूब, यानी कि ये जो फर्स्ट टर्म है इधर वो क्या है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का। जिस तरह होता है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो आ जाता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर क्यूब होगा तो क्या आएगा a क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab, और इसके अंदर इस चीज़ का इजाफा कर देते हैं a प्लस बी के। लेकिन अगर होता होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर क्यूब होगा तो क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ये जो चीज़ लिखी होगी इसके नीचे क्या लिखा हुआ है क्यूब के a प्लस बी, तो इस जगह पर हम क्या लिख देंगे a प्लस बी लिख देंगे। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है, वो है स्क्वायर रूट 3 के बराबर। ये क्वेश्चन में गिवन है प्लस आयोटा और सारे की पावर 3 कह दें या इसको क्यूब कह दें। अब a की जगह पर हमने क्या पुट करना, स्क्वायर रूट 3, और b की जगह पर हमने आयोटा पुट कर देना। तो इस जगह पर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इसका क्यूब प्लस b की जगह पर हमने क्या लिखना है, b किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो हम लिख देंगे आयोटा का क्यूब प्लस 3, फिर a की जगह पर स्क्वायर रूट 3, b की जगह पर आयोटा, और उसके बाद हम दोबारा लिख देंगे a प्लस बी। a की जगह पर स्क्वायर रूट 3 प्लस b की जगह पर हम लिख देंगे आयोटा। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा था इसके अंदर हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी है। a बराबर था स्क्वायर रूट 3 के और b बराबर था आयोटा के। तो ये इसकी पावर 3 है। पावर 3 का मतलब इसको आपने 3 टाइम्स लिखना। किस तरह इसको लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3, फिर लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 और एक बार फिर लिख देंगे स्क्वायर रूट 3। क्योंकि इसकी पावर 3 थी तो इसको हमने कितनी बार लिख दिया, 3 टाइम्स लिख दिया। प्लस आयोटा की पावर 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा
इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा। सिर्फ मैंने इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म की हैं और इस टर्म को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। तो इसको ज़रा सॉल्व करने के लिए इन दो को मैं लिख लेता हूँ। इन दो टर्म्स को मैंने इकट्ठा करके लिखा, तो इसको हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 इसकी पावर 2। इन 2 टर्म्स को मैंने इकट्ठा किया और इसको मैं इसी तरह साथ लिख देता हूँ। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये आयोटा क्यूब, इसका तो फार्मूला होता नहीं है हमारे पास, आयोटा स्क्वायर का फार्मूला। तो इसको हम लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की पावर 3 है। तो इसको अगर हम 3 टाइम्स लिखें, यानी कि आयोटा आयोटा आयोटा, उनमें से एक आयोटा अलहदा कर लिया और 2 जो आयोटा थे वो क्या बन गया, आयोटा स्क्वायर बन गया। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो टर्म है इस टर्म को अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना और उससे अगली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करना। तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, फिर एक बार लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 3 और आयोटा को मैं बाद में लिख लेता हूँ। और जब इसको हम इससे अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। और ये जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट कर देंगे प्लस 3, और ये 2 टाइम्स लिखी हुई है सेम टर्म, तो एक बार लिख कर इसकी पावर कितनी कर देंगे, 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2 टाइम्स लिखी हुई है। और साथ आ जाएगा आयोटा प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अब इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करें, ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। और साथ क्या आ जाएगा, आयोटा आयोटा 1 जार आयोटा प्लस 3, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 3, और साथ आ जाएगा आयोटा, और ये प्लस माइनस -3 इंटू स्क्वायर रूट 3। और अगर हम देखें इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम है और सिर्फ साइन अपोजिट है, तो इसका मतलब ये और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और इधर हमारे पास आएगा माइनस आयोटा और प्लस 3 3 जार 9 आयोटा। अब 9 आयोटा में से एक आयोटा को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 आयोटा। अब इसके अंदर हमारे पास कोई भी रियल नंबर नहीं आया, सिर्फ इमेजिनरी नंबर आया, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 0 प्लस 8 आयोटा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इधर हम लिख देते हैं कि जो रियल पार्ट है वो किसके बराबर आया, 0 के। रियल पार्ट इज इक्वल टू 0 एंड इमेजिनरी पार्ट वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 8 के बराबर आ जाएगा। साथ आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आयोटा सिर्फ शो कर रहा होता है इमेजिनरी पार्ट को। तो हम कहेंगे आयोटा के साथ जो चीज़ लिखी है वो इमेजिनरी नंबर है, तो हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करना था। तो रियल नंबर हमारे पास किसके बराबर आया, 0 के, और इमेजिनरी पार्ट यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या आ गया, 8 के बराबर आ गया। यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरह लिखा है, फैक्टराइज, कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, यानी कि ये क्वेश्चन प्लस या माइनस की फॉर्म में गिवन होता है, इसको आपने ब्रैकेट्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम कहते हैं वो फैक्टराइजेशन उसकी फिर हो जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये और एक ये। इन 3 में से एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये 3 ही क्वेश्चन है जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हैं, तो इनको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं।
तो आपने करना कुछ इस तरह होगा, ये जो चीज़ लिखी है इसको एक दफ़ा आप दोबारा लिख लें और उसके बाद आपने ये जो दरमियान में प्लस लिखा है इसको कन्वर्ट करना माइनस में। तो इस प्लस की जगह पर हम लिख देंगे माइनस। अब अगर इधर हमने माइनस लिखा है, प्लस का माइनस लिखा है, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एक माइनस और लगाना पड़ेगा। एक इस जगह पर हम -1 साथ लिख देते हैं, एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये हो गया, और साथ हमने लिख दिया b², क्योंकि माइनस माइनस किसके बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। तो हमने प्लस को कन्वर्ट किया 2 माइनस के अंदर, और एक माइनस लिखा और एक हमने -1 लिख लिया। अब हमें यह भी पता है कि जो -1 है इसकी एक वैल्यू होती है। -1 किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है। इससे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हमने अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 पुट किया था। हम इधर साइड पे लिख भी देते हैं कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ये वाली जो वैल्यू है हमने इधर पुट कर दी कि -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह करके फॉर्म बन जाएगी, a² -4 अयोटा स्क्वायर b²। और अगर मैं इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिखूँगा a का स्क्वायर, और इसको अगर मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूँ, अगर ऊपर स्क्वायर लिख लूँ, तो ये 4 किसके बराबर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। तो अयोटा इधर लिख दूंगा क्योंकि अयोटा ये इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और इसी तरह इधर क्या लिखा जाएगा, b। यानी कि इसको अगर हम ओपन करें तो ये चीज़ बनती है, ये वाला जब स्क्वायर फर्स्ट टर्म के ऊपर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर। तो अब इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर देना। जब लिखा हो ना a² -b², तो इसका आंसर क्या होता है, a - b इंटू a+b। तो ये जो फार्मूला है ये सेम वही फॉर्म बन गई है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और फिर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि एक बार माइनस लिखना होता है और एक बार प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा a और ये आ जाएगा 2 अयोटा b। इसी तरह इधर आ जाएगा a बीच में प्लस 2 अयोटा b। तो ये इसकी जो फॉर्म है ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म है, यानी कि हम कहेंगे हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दे, क्योंकि क्वेश्चन किस में था, प्लस में था, और अब किसके अंदर आ गया, ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ गया, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गया। तो जब इस तरह हम प्लस को या माइनस को, जो 2 टर्म प्लस या माइनस हो रही थी, उसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो इसको हम कहते हैं हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब सेम इसी तरह ये एक और क्वेश्चन है, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरह ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बार इसको हमने दोबारा लिखा, और उसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस प्लस को कन्वर्ट करना। ये जो दरमियान वाला प्लस है ये कन्वर्ट हो के माइनस, और ये आ गया 16, और एक -1 हमने इधर लिख लिया। दरमियान में लिख लें, शुरू में लिख लें, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि ये प्लस जिस तरह इस क्वेश्चन में इस प्लस को हमने माइनस इंटू -1 लिखा था, सेम इसी तरह हमने ये इधर लिख दिया। अब उससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है, अयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, जिस तरह हमने इस जगह पर बताया था। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया अयोटा स्क्वायर। तो अभी ये किसके बराबर आ जाएगा, 9a² -16 अयोटा स्क्वायर इंटू b²। सिर्फ मैंने ब्रैकेट ख़त्म किया, वो आप ये वाला स्टेप करें फिर भी ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के फॉर्म में लिखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3a, क्योंकि 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के, और साथ आ जाता है a²। और इसको अगर मैं फॉर्म में लिखूं, इस फॉर्म में ऊपर स्क्वायर लिख लूँ, तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, 14 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो इधर हमें लिखना पड़ेगा 4 अयोटा का स्क्वायर है, तो इधर अयोटा लिखेंगे और इधर लिख देंगे b, क्योंकि अगर इस चीज़ को हम ओपन करें, यानी कि स्क्वायर को इसके ऊपर अप्लाई करें, 4 का स्क्वायर 16, और ये जो स्क्वायर अयोटा के ऊपर आएगा तो अयोटा स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर अगर b के ऊपर आएगा तो b², यानी कि इसका आंसर ये है। अब बन गया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट टर्म
माइनस सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि ये जो फार्मूला ये हमने अप्लाई करना। तो ये आ जाएगा 3a माइनस 4 अयोटा बी और 3a प्लस 4 अयोटा बी। तो ये आंसर होगा, यानी कि इसकी ये हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। अब सेम इसके साथ का इससे अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा। इन दोनों में से ना कॉमन निकलता नहीं था, इस वजह से हमने इसका कॉमन नहीं लिया था, लेकिन अगर कॉमन निकलता हो तो उसको पहले निकाल लेते हैं। मसलन इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो एक दफ़ा हमने इसको दोबारा लिख लिया, उससे अगले स्टेप में हमने क्या करना है, 3 कॉमन ले लेना है। 3 जब कॉमन लेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये 3 साथ साथ चलता रहेगा और इसके ऊपर हमने सेम वही काम करना जो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमने किया। इधर मैंने ब्रैकेट ज़रा चेंज कर लिया, इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर, इस प्लस को लिखा माइनस और साथ लिख दिया -1 इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि इस प्लस को माइनस इंटू -1 की फॉर्म में लिख दिया। तो अब हमें यह पता कि ये जो -1 है इसकी जगह पर हमने क्या लिख देना, अयोटा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर लिख दिया, और अगर इसको मैं ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। इधर सेकंड टर्म हमारी क्या अयोटा वाई है, उसका स्क्वायर। तो अब इसका आंसर आएगा, एक बार हम इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी कि इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस अयोटा वाई और एक्स प्लस अयोटा वाई। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। ये सेम उसी तरह ही क्वेश्चन है जिस तरह इससे पहले हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था जी स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 एक डेफिनेशन है, डिफाइन पावर सेट ऑफ अ सेट। आपने एक सेट का पावर सेट लिखना है, उसको डिफाइन करें और साथ क्या कह रहे हैं, एंड गिव एन एग्जाम्पल, और इसकी कोई एक एग्जाम्पल भी दें। तो पावर सेट होता क्या है, इसको हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, उसके तमाम सबसेट्स का सेट, यानी कि उसके हमने सबसे पहले तमाम जितने उसके बन सकते हैं सबसेट वो बनाएंगे, फिर उसका एक सेट बना देंगे। तो ऐसा जो सेट होता है जिसके अंदर तमाम सब सेट किसी सेट ए के पाए जाएं, उसको पावर सेट कहते हैं। द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इट्स पावर सेट, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इसको क्या पढ़ेंगे, पी ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 9 और 11, अगर हमारे पास सेट ए जो है वो 9 और 11 के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसका पावर सेट हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर टर्म्स कितनी है। अगर 2 टर्म्स होंगी तो हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। तो n से मुराद नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं, 2 हैं। तो 2 की पावर 2 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसके सबसेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो अब इसके वो सबसेट हम लिखते हैं। सबसे पहले हमने जो सबसेट लिखना होता है वो होता है खाली सेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको हम फाई की सूरत में भी लिख सकते हैं, यानी कि गोल दायरा लगाकर उसके ऊपर सीधी लाइन लगा दे तो उसको फाई बोलते हैं। तो एक तो होता है खाली सेट, और उसके बाद एक आ जाएगा 9 और एक आ जाएगा 11, यानी कि ये जो नंबर है इनको एक एक अलग-अलग करके लिख देंगे। और उसके बाद हमने इन दोनों नंबर्स को इकट्ठा भी लिखना, तो वो भी हम लिख देंगे 9 और 11। तो ये हमने इसके कितने सबसेट बना दिए, 4 सबसेट इसके हमने बना दिया। और अब हमने इसका पावर सेट बनाना है। पावर सेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक शुरू में ब्रैकेट और एक ब्रैकेट आखिर में, जो सेट वाली ब्रैकेट होती है जिसे दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं, वो आपने लगा देनी। और आप ए को क्या लिख देना, पी ऑफ ए, यानी कि ए के साथ आपने ब्रैकेट लगानी और बाहर आपने क्या लिख देना,
पी लिख देना। तो इस तरीके से ये इसका पावर सेट बन जाएगा। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। उसकी वजह यह है कि अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं या जो इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं जी, 3 है, ए बी सी। तो इसके एलिमेंट 3 नहीं है बल्कि 2 हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट ए है और जो दूसरा एलिमेंट है वो बी सी है। यानी कि ये जो ब्रैकेट लगी हुई है इसका मतलब ये पूरी एक रकम है। तो एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है। तो इसके अगर हम पावर यानी कि सबसेट लिखें, एक तो हम लिखेंगे खाली सेट और एक में हमने क्या लिख देना है, ये जो चीज़ लिखी हुई है इधर क्या लिखा हुआ है ए, तो इस सेट में हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। अब उससे आगे एक और सेट लेंगे, इस सेट के अंदर हमने क्या लिखना है, इस सेट के अंदर हमने ये वाले रकम लिखनी होती है। तो अब ये रकम के अंदर ब्रैकेट भी है तो ब्रैकेट भी लिखेंगे, बी कामा सी भी लिखेंगे और ये वाली ब्रैकेट बंद भी करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 ब्रैकेटें आ गई तो आप कहें जी हम एक ब्रैकेट ख़त्म कर दें। इधर आपने ये वाली भी ब्रैकेट लगानी और ये वाली भी ब्रैकेट लगानी, और अगर आप नहीं लगाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। अब हमने एक और ब्रैकेट लगाएंगे और इस ब्रैकेट में हमने क्या करना, सेम जिस तरह क्वेश्चन लिखा होता है ना, पहली टर्म कामा दूसरी टर्म, वो हम लिख देंगे पहली टर्म, यानी कि जो हमारे पास एलिमेंट है ए और ये दूसरा एलिमेंट ये हमने बी सी, इसको हम लिख देंगे जिस तरह ये वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। ये देखें, पहले खाली ब्रैकेट, उसके बाद हमने इधर क्वेश्चन में 9 था और इधर क्वेश्चन में ए था, तो इधर हमने 9 लिखा और इधर हमने ए लिखा है। इधर 11 है तो अब इधर 11 के बजाय क्या चीज़ थी, ब्रैकेट में बी सी लिखा, तो हम इधर ब्रैकेट में बी सी लिखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह क्वेश्चन लिखा होता है ना, सेम हमने उसी तरह लिखा होता है। ये जिस तरह क्वेश्चन लिखा होगा हमने उसी तरह लिख दिया। ये तो इसके बन गए सब सेट। तो पावर सेट क्या होता है, सब सेट्स का सेट। तो जितने सब सेट आए इसका हमने सेट बना देना एक और, तो इधर एक और ब्रैकेट इधर भी हम लगा देंगे और इस जगह पर भी लगा देंगे और ये ए को हम क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए। तो ये क्या बन गया, पावर सेट बन गया। अब एक और क्वेश्चन है ये वाला कि अगर हमारे पास हो ए किसके बराबर हो, 5 के बराबर हो, और इसको अब हमने अगर बनाने हो इसके हमने पावर सेट बनाने हो तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितनी टर्म है, एक टर्म। अब 5 का मतलब तो होता है खाली। अब इसको आपने खाली नहीं कहना, क्योंकि यहाँ तो खाली ब्रैकेट लिखी होती है, खाली 5 लिखा होता है। अगर ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो इसका मतलब है इसके अंदर एक एलिमेंट पाया जा रहा है। और अगर हम इधर 2 की पावर 1 करें, 2 की पावर 1 का मतलब 2 की पावर 1 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये है इसके 2 सबसेट बनेंगे। तो वो 2 सबसेट कौन से होंगे, एक तो होगा जी खाली सेट और एक कौन सा होगा, जिस तरह ये लिखा होता है इसको हम इसी तरह लिख देते हैं, ये बन जाएगा 5 और साथ आ जाएगी ब्रैकेट। तो ये तो बन गए इसके सबसेट। अब एक ब्रैकेट शुरू में और एक ब्रैकेट आखिर में और ए को क्या लिख देंगे, पी ऑफ ए लिख देंगे। तो इस तरह हमने ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको हमने सॉल्व किए। लेकिन इसके अलावा एक इंतहाई अहम क्वेश्चन वो और भी है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। मसलन वो किस तरह लिखा होगा, वो कहेंगे जी हम आपके पास एक सेट ए है जो बराबर है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के। इस तरह ना ये 4 उसके अंदर टर्म्स दी होंगी और कहेंगे आपने इसका क्या करना, पावर सेट मालूम करना है। और ये अब इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 करें तो वो कितना बन जाता है, 16। तो इसके 16 जो है ना सबसेट बनेंगे। अब वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक खाली सेट लिख देना। खाली सेट लिखने के बाद आपने बारी बारी इन सब को एक एक बार लिखना। मसलन प्लस को एक से सेट में लिख दिया, उसके बाद आपने क्या करना, माइनस को लिख देना। माइनस के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई को एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, फिर डिवाइड को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे बन गए 5 सबसेट बन गए। लेकिन अब हमने क्या करना, 2 टर्म्स को बनाना। मसलन ये जो प्लस है ना, इसको अगली टर्म के साथ मिला के लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस।
अब इससे अगली टर्म कौन सी है, ये वाली। अब प्लस को किसके साथ मिला के लिखेंगे, मल्टीप्लाई के साथ। ये आ जाएगा प्लस और इस जगह पर आ जाएगा मल्टीप्लाई। उसके बाद हमने क्या करना, इस प्लस को हमने इससे अगली टर्म के साथ मिला के लिखना है। तो इससे अगली टर्म क्या, डिवाइड। तो इधर आ जाएगा प्लस और डिवाइड। ये आ गया प्लस और उसके बाद आ गया डिवाइड। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, इधर हम कामा भी लगा लेते हैं क्योंकि अभी इससे अगली टर्म। अब ये हमने 1 की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर ली है, तो अब 1 को छुपा लेते हैं, यानी कि 1 की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी, 1 को छुपा ली। अब उससे अगली टर्म देखनी है, इससे अगली टर्म क्या, माइनस। इसको इस टर्म के साथ भी मिला के लिखना है और इसको इससे अगली टर्म के साथ भी मिला के लिखना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बनेगी टर्म माइनस मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट माइनस कामा डिवाइड, क्योंकि इसके दरमियान में कामे आते हैं। जब दो टर्म्स आती हैं तो दरमियान में क्या आता है, कामा आता है, और जब ब्रैकेट ख़त्म करते हैं फिर भी कामा आ जाता है। अब इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर ली और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई कर ली। अब इन दोनों टर्म्स को अगर हम छुपा लें तो आगे हमारे पास क्या बचेगा, इससे जो अगली टर्म हमारे पास बचेगी वो बचेगी मल्टीप्लाई और डिवाइड। मल्टीप्लाई, इसको अब हम इसके साथ मिला के लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड आ गया। अच्छा, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। पहले हमने खाली सेट लिखा, फिर एक एक करके हमने ये सारे लिख लिए, फिर हमने दो दो लिखने थे। दो दो किस तरह लिखे, पहली टर्म को अगली तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जब वो होगी उसको छुपा लिया, फिर उससे अगली जो टर्म है उसको मज़ीद अगली दो टर्म्स के साथ हमने लिख दिया, फिर उसको भी छुपा दिया और फिर उससे अगली टर्म्स आ गई। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आएंगी टर्म्स 3 3 वाली। ये तो हमने लिखी ना सबसे पहले खाली, फिर एक एक टर्म वाली हमने लिखी, फिर हमने दो दो वाली लिखी, अब हमने लिखनी है 3 3 टर्म्स वाली। तो वो उसका क्या तरीका होता है, आपने ना अब 2 टर्म्स ले लेनी है। कितनी टर्म्स लेनी है, 2 टर्म्स लेनी, और उनको अगली तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना, इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब क्या आएगा, प्लस माइनस डिवाइड। अब हम लिखेंगे प्लस माइनस और आ जाएगा डिवाइड। अब इधर इंतहाई अहम चीज़ आने लगी है, जहाँ से अक्सर आकर बच्चे गलती करते हैं। तो ये गलती अब आपने नहीं करनी। अब आपने इसको एक स्टेप आगे लेके जाना है। मतलब ये जो 2 टर्म्स आपने ली है ना, अब मज़ीद आगे 2 टर्म्स लेनी है, लेकिन लेनी किस तरह, एक इधर से आपने छोड़नी है। इधर से आपने प्लस को छोड़ दिया और क्या किया, मज़ीद अगली 2 टर्म्स ले ली, यानी कि इधर से एक टर्म छोड़नी। ये नहीं करना कि ये दोनों जी मल्टीप्लाई होगी अब इन दोनों को छोड़ दें, नहीं, इस लेनी 2 ही हैं, लेकिन इधर पीछे से एक टर्म आपने छोड़ देनी। अब ये हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई आएगा और ये इससे अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। अच्छा, अब इसके आगे तो कोई टर्म ही नहीं है, तो इसको हम इधर ही छोड़ देंगे। अब मज़ीद हमने एक स्टेप आगे जाना है। पहले हमने क्या किया, इन 2 टर्म्स को लिया, फिर उसके बाद अगली 2 टर्म्स को लिया। अब उसके बाद इसको चलो मैं इधर से मिटा देता हूँ। अब क्या करना है, अब मज़ीद अगली 2 टर्म्स ले लेनी है, इससे अगली मज़ीद 2 टर्म्स ले लेनी है। पहले हमने क्या किया था, इस टर्म को छोड़ा था, अब इस टर्म को भी छोड़ देंगे। अब लेंगे तो हम ये 2 टर्म, लेकिन इसके आगे तो कोई टर्म है ही नहीं जिससे हमने मल्टीप्लाई करना। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहली टर्म के साथ लिख देंगे। इसको किसके साथ आप लिख देंगे, फर्स्ट टर्म के साथ लिख देंगे। बस यही इसकी अहम तरीन बात है। यहाँ से आकर बच्चे गलती करते हैं, जब 2 टर्म्स लेंगे तो वो अगली दोनों टर्म्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, फिर एक छोड़कर मज़ीद आ गया, फिर वो एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एंड पे क्या करेंगे, जो आखिरी 2 बचेंगी उसको आपने दोबारा पहली जो टर्म है उसके साथ लिख देना। तो इसको हम लिखेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड फिर प्लस। तो हम इसको लिख देते हैं जी मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, डिवाइड के बाद क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब हमने क्या करना, तमाम की तमाम दोबारा एक बार लिख देनी है। एक बार हम लिखेंगे प्लस,
फिर लिखेंगे माइनस, फिर हम लिख देंगे डिवाइड। तो अगर अब हम इनको गिनेंगे तो अब ये 16 मुकम्मल हो गई होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो अब ये हमारे पास क्या हो गई हैं, टर्म्स मुकम्मल हो गई हैं। अब बेशक इसको इधर से हम हटा देते हैं। अब आपने क्या करना है, इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक ब्रैकेट शुरू में लगानी पड़ती है और एक ब्रैकेट आखिर में लगानी पड़ती है। और जहाँ पर ए लिखा होता है उसके साथ हम पी और ये वाली ब्रैकेट्स लगाकर पी ऑफ ए लिख देते हैं। तो ये इसका क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।